Exercise number 7.2. Question 1. Find the point of intersection of given line ऐसा क्या? पहले क्वेश्चन में तो टेंजेंट और नॉर्मल मांगा भी नहीं है, उसने सिर्फ मांगा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन एंड अ सर्कल। तो लाइन दिया हुआ है x, लाइन इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस एक्स, और ये सर्कल इक्वेशन है और लाइन इक्वेशन है। इन दोनों की इंटरसेक्शन मालूम करनी है। जस्ट सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, बस दैट्स इट। इसे x की वैल्यू मालूम करो, y कर ले, चलो y इज इक्वल टू x प्लस x प्लस 1, y उधर चले जाए ना। ओके, इसमें डाल दो एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर 3x माइनस 8 इक्वल एक्स स्क्वेयर 1 2x माइनस 3x माइनस 8 माइनस एक्स क्वाड्रेटिक करो इसको। 1 माइनस अंडर रूट 57 बाई 4 1 प्लस अंडर रूट 57 बाई 4। तो इस तरह y क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 57 बाई 4 प्लस 1। तो 5 प्लस अंडर रूट 57 बाई 4 एंड माइनस 3 प्लस अंडर रूट 57 बाई so this and हाँ and this and this। क्वेश्चन 2 दी तो अरे देखो 12 मिनट की वीडियो सर, उसमें क्या ये देख। हाँ नहीं वैसे ही जी सर। लिसन केयरफुली फॉर्मेटिव है यार। सर, चेक कर लेता हूँ ना, पहले पढ़ने दे, होने दे। वो बताते हैं ये फॉर्मेटिव है। हाँ ये देख। नहीं उसने किया होगा, ये फॉर्मेटिव नहीं है, आउट ऑफ इतना वो भी नहीं है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ 6.1 फुल फॉर्मेटिव है, हमने कर लिया। पहले बता दो सीखता नहीं ये करना है। फॉर दैट इंटरसेक्शन के लिए अगर हमने इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल और वो मालूम करना हो, इन दोनों के इंटरसेक्शन मालूम करना हो, इंटरसेक्शन जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल, कैसे किया था? साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था ना। अगर हम इसको सॉल्व कर दे y इक्वल्स व्हाट माइनस 2x माइनस c, राइट? सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस c का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस c माइनस 7 इक्वल 0। so x स्क्वायर, अभी भी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। 4x वेट करो, 4x स्क्वायर c स्क्वायर प्लस, जब दोनों माइनस तब भी प्लस आता है, 4xc माइनस 4x माइनस 2x माइनस c माइनस 7 x स्क्वायर 5x 4x c 4x 2x माइनस 6x। तो ये तो कैंसिल ही नहीं होता। तो हाँ इट्स ओके, तो इसने क्यों कैंसिल बोला? ये रहे ओके। सी स्क्वायर रह गया, सी स्क्वायर रह गया माइनस c माइनस 7। अच्छा इधर से क्या कर रहा है सॉल्व। अगर 5x स्क्वायर कर दो इसको, इसमें से x कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो? x आ जाएगा माइनस 6 प्लस 4c, और ये हमारा कांस्टेंट c स्क्वायर माइनस c माइनस 7। सो दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें हमें c नहीं पता वो अलग बात है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक दिस इज a वैल्यू, दिस इज b वैल्यू, दिस मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं वेट नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? अब अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्या डोनट? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? अंडर रूट में जो अंदर वैल्यू होती है, यस यस। डिस्क्रिमिनेंट जो है मालूम करो। डिस्क
इसलिए हाँ डिस्क्रिमिनेट याद है डिस्क्रिमिनेट 10 चैप्टर 10 में पढ़ा था चैप्टर 2 में। ओके, जी। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ बी जाएगा? का स्क्वायर बी का माइनस स्क्वायर फोर विच इज एक्स -6 प्लस 4। एक्स एक्स नहीं लिखना एक्स नहीं लिखते, उसका कोफिशिएंट लिखते नो हैं, बी की इज कोफिशिएंट कोफिशिएंट फोर एक्स 4a। है? क्यों अंडर रूट नहीं नहीं नहीं, डिस्क्रिमिनेंट अंदर जो वैल्यू होती है वो आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट अंडर। 36 16 सी 16c स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24 24 इंटू 2 48 48c माइनस 20c स्क्वायर प्लस 20c प्लस 20 इंटू 7 140 140। तो क्या आ जाएगा? 36 प्लस 140 c और ये c स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर 4c माइनस 4 स्क्वायर सी माइनस 48 प्लस 20 20 28 माइनस 28 माइनस 28 और वो 176 140 प्लस 36 176 176 96। ये डिस्क्रिमिनेंट का आ गया। ये अब कर जरा अब अगर डिस्क इक्वल हो जीरो के 0 के, तो उसको जीरो के बराबर करके इसको वो कर देंगे ना अगर डिस्क इक्वल 0 होते मतलब द लाइन लाइज ऑन द सर्कल ऐसे 0 ही के। होता है सो दैट इज -4c स्क्वायर माइनस लाइन 28c। क्या लाइज ऑन द सर्कल हाँ यस, तो ये आ जाएगा। टेंजेंट शायद इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक्स क्वाड्रेटिक तो वही अब 12 आ जाना चाहिए और 3 भी। हाँ अच्छा ये हाँ तो ये हमें अजीब ही है सर ये हमें वो वाली कैसे पता चलेगी जो लाइन नहीं करती 4 और -11 ओ यार ये ठीक ज्यादा आ रहा है ये तो हमारे डिफरेंट आ रही है, एक 4 और एक से माइनस हाँ वो सर वाला बहुत फायदा हो सकता है तो करते हैं। इसमें फिर 50% मेरी क्योंकि मैंने आइडिया बात तो तो सही है, बाकी 50% मेरा बात तो इसमें सही। सपोर्ट किया इधर देखो, इस पे कोई हेलो फर्क। किधर चला गया उसे देखे आ रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, इधर आओ। ये जट है ये तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पे स्क्वायर था। हम्म बस सिर्फ इसको पॉजिटिव कर दो, इसकी वैल्यू से कोई फर्क। वन इधर फर्क पड़ता है, इधर। फर्क पड़ता है तो ये क्या था? स्क्वायर कर दो व्यूअर्स ने बताया गलत करके हाँ, वापस कराओ ना सही। व्यूअर्स प्लीज चेक प्लस सब्सक्राइब करो यार क्या कर रहे हो गुस्सा कर जाएंगे अब देखो, -4x, सबसे 4x पहले किधर गया? यार ये 4x हो जाएगा माइनस, सॉरी, 4x और 2x कितना हो जाएगा? 2x 2x और 4xc ये ऐसे बाकी सब सेम है बस इधर और साइन बदलना है इधर ये साइन प्लस है नहीं दूसरा साइन प्लस और ये आ ये जाएगा 4c-2 और ये हो जाएगा प्लस पॉजिटिव। अब सही c है में ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये और ये क्या था? सर गलत लिखा हुआ है वही c का। 4xc प्लस -2 x हाँ सॉरी सॉरी x अब c है ना, इसका स्क्वायर सही है यार 16c स्क्वायर 16 8 4 ओ सॉरी 4 4 8 है 8c ओहो बाकी से 16 आएगा सर सर 4 2s are 8 हाँ 16 आएगा गुड चेक तो क्या आया? 16c स्क्वायर ये -4 आ जाएगा +4 -16 माइनस 36c अब सही आएगा 4 और 144। अब सही अब आ चेक कर को दाओ। सर ये 47 क्यों लिख दिया नीचे सही कर ले सर नीचे से पूरा क्यों उठाया यार सही है अभी हो तो दोबारा गया -4c स्क्वायर माइनस कर 36 यार 4 -36c अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात पे आज तो इस वैल्यूज के लिए मेरा पेट खराब है सीधा कर जाओ c's के जब ये वैल्यूज होंगे जी अब तो वो इट विल टच द सर्कल। ये कैसे 2 पॉइंट पे यानी डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 होता है तो टच द सर्कल, और उसकी वैल्यूज क्या है? तो ये आए। वो ये पहले वाले का आंसर है तो इधर लिख देना आगे नहीं नहीं, ये पहले का नहीं, ये है। पहले का ये सर सबका हाँ सॉरी, हाँ पहले का इधर आंसर लिख दे 1 का। तो बाकी तो अब डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन c विच इज 3 एंड -12 माइनस
12, तो कैसे आएगा? C is greater than -12 and ये तो assumption पे सारा based है भाई। नहीं नहीं, C is greater than 12. इधर solve हो रहा है इधर। C का क्यों बोल रहा हूँ? डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट greater than C and discriminant is greater than, ये क्या कहानी लिख रहे हैं सर? पहले C की इक्वल था, क्या मैं लिख रहा हूँ, ये C बोल रहा हूँ, इक्वल टू क्या वैल्यू थी वो? आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 इस तरह अंडर रूट नहीं था, हाँ, इनटू एम स्क्वायर प्लस 1 दैट्स R स्क्वायर था क्या? R था, आर स्क्वायर था और इक्वल टू। डबल चेक मार देते हैं। यार सर आप मेरी बात पे यकीन करें, वो आर स्क्वायर एम स्क्वायर सर आपने साथ सुननी नहीं है सर। नहीं सर बट इक्वल टू वाले पे कुछ और है। नहीं ये वो तो सेम है ना, अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस, नहीं आर का स्क्वायर हटा दिया था उसने तो अंडर रूट से कटेगा नहीं वो, पूरे पे, हाँ। इस पे आ जाएगा, इससे कट जाएगा। Yes, ओके इधर देखो, क्या कर रही हो? खुदामा जी सर। रेडियस की वैल्यू क्या आई थी, याद है कुछ? एक सेकंड मुझे याद आ जाएगा। 3 अंडर रूट 5 बाय 2 ये थी, हाँ मजा आ गया। उधर से देख रही है ये, मैंने देखी नहीं है। हाँ 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 यार इतनी देर लगा रहे हैं सर आप, ये देख लें किधर गया भाई रेडियस, ये तो कुछ ये हमने ओ ये किधर चले गई हो? रेडियस ही गायब कर दिया सर। वो तो करना ही नहीं, छोड़ो इसको। हाँ फजूल। हमारा ये क्वेश्चन आया था ना, ऐसी फैक्टराइजेशन हो सकती है? सर 2 पॉइंट्स निकल तो आए हैं। नहीं, फैक्टराइजेशन फॉर्म में क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन से, वैसे ये डिवाइड हो सकते हैं, इक्वल टू 0 है ना, डिवाइड ऑल बाय हो सकते हैं। जी क्या था चेक करो, ये 1 ये सी -4 से कर दे, C 4 स्क्वायर 9 जार 9, 144 खुद लगाते हैं दिमाग। 36 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी, -4 से डिवाइड किया, इसको फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन से तुम्हारा इस तरह से 9 क्या क्या मल्टीप्लिकेशन से 36, एडिशन से 9, 25 नहीं सॉरी 8 एक्सीलेंट, ऐसे यस यस हाँ, माइनस +12 -3, तो क्या आ जाएगा? x पौने c +12 c -+12 इज इक्वल टू, तो c +12, मैं किस लेकर बताता हूँ, सी ये आ गया राइट। जब when line lies on the circle, तो this equals to 0, तो c की वैल्यूज ये आ गई, lies on the circle. if it does not lie, तो फिर क्या होता है कि discriminant greater than, greater ही था ना, 0 हम discriminant से कर रहे हैं, ओके। तो फिर क्या हो जाएगा, c +12 एंड c -3 शुड बी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की ये वैल्यू है, राइट। सो c की वैल्यू आ जाएगी एक, ये सेपरेट इक्वल टू 0 करो, ये सेपरेटली इक्वल टू 0 करो, तो c +12 इज ग्रेटर देन 0 सेपरेटली एंड c -3 इज ग्रेटर देन 0 सेपरेटली, तो c इज ग्रेटर देन -12 एंड c इज ग्रेटर देन +3। तो जब इससे है, जब c वो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई डिवीजन में साइन चेंज, सो c is greater than 12 and greater than 3 जब it does not lie। और लास्ट डिस्क्रिमिनेंट इज, हाँ -12 से, बता सकते थे, इतने स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, और इस लेस देन, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इफ इज लेस देन 0 इट्स टेंजेंट, तो क्या आ जाएगा, नहीं क्या है वैल्यू, क्या है c +12 c -3, तो वही आ जाएगा, c इज +12 is less than 0 and c -3 is less than 0, तो c is less than -12, नहीं ग्रेटर नहीं, अभी लेस देन, तो ये कंडीशंस, ये जब डज नॉट अटेंशन, इसे 2 और इसे 3, क्यों, क्योंकि वो उल्टा कर दी, ये 9,3 है
इसके एक डॉट में से लगी है ना। हाँ ये चीज क्वेश्चन नंबर खा के आता ना। क्वेश्चन नंबर 4 डेडिकेशन find the equation of tangent and find the equation of tangent and normal to equation of to the circle this at point this। तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x 2y प्लस 3, और ये सर्कल का इक्वेशन है। इस सर्कल का इक्वेशन है और इस पे पॉइंट दिया हुआ है क्या, 2n, हाँ 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 ये पॉइंट दिया, और इस पे टेंजेंट का इक्वेशन, इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का इक्वेशन और इस नॉर्मल का इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन चाहिए। तो अब हमने वो फॉर्मूला सीखा था ना, उसको 2 1 को हटा के फिर बना ले। अब लिख ले। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन उसको चाहिए। हमने वो एक तरीका ये है कि इसका डेरिवेटिव ले लो। मैं बताता हूँ ना, ये है नहीं, इधर जरूरत पड़ रही है ना, मैं ये बता, कल भी तो किया था। इस तरह क्वेश्चन नहीं था ना उमर, क्या हो गया, टेंजेंट पॉइंट नहीं पड़ा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका डेरिवेटिव लोगे रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज में पॉइंट डालोगे तो रेट ऑफ चेंज एट दिस पॉइंट मतलब स्लोप एट दिस पॉइंट आ जाएगा। तो स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज करके इक्वेशन मालूम कर लो, दिस इज वन ऑफ द वे। सर आपने क्या बोला, एक डेरिवेटिव के बाद स्लोप आ जाएगा? मैं बताता हूँ, ये एक तरीका है, नहीं तो फार्मूला यूज कर लो। सर एकदम मुंगाटी बन जाती है सर आप। डेरिवेटिव कहाँ से आ गया? इतना अच्छा चल रहा था। टेंजेंट के इक्वेशन का फार्मूला क्या है, x1 प्लस जी y सॉरी into x, y1 plus f into y gx1 fy1 plus c equal 0। ये टेंजेंट का, टेंजेंट लाइन, या तो ये इसमें वैल्यूज डाल दो, g और f तो सर्कल से मालूम कर सकते हो ना, और c आपको 3 दिया हुआ है, और पॉइंट जो है x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -1 है, जिस पॉइंट मालूम। और दूसरा क्या, वो देख, अगर खुदा ना खास्ता ये याद ना हो ना तो यू कैन यूज दैट मैनुअल वे। लेकिन ये इतना मुश्किल तो नहीं है याद करना। हाँ कर लोगे, नॉर्मल के इक्वेशन भी लिख लेते फिर, नॉर्मल लाइन, उसकी इक्वेशन क्या है, y1 प्लस एफ इंटू एक्स माइनस x1 प्लस जी इंटू y f इंटू x1 g इंटू y1 इक्वल 0। सो ये नॉर्मल क्या है, वो टेंजेंट के इक्वेशन, टेंजेंट एट अ पॉइंट, नॉर्मल एट अ पॉइंट, ये दो इक्वेशंस है, either remember them or use the manual way। I'm gonna use this first, then I'm gonna make you understand manually। Unfortunately अगर कोई भूल गया तो you can do manually as well, बाकी आपकी मर्जी जो सा आप यूज करना चाहो। ओके पहले मैं पॉइंट वाला करने लगा हूँ। फॉर दैट वी नीड जी एन एफ एंड सी वैल्यू। सी तो डायरेक्टली हमें पता है कि 3 है, ये बराबर x का कोफिशिएंट बराबर होता है 2g का, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, और y का कोफिशिएंट 2f होता है तो क्या आ जाएगा f1। तो ये वैल्यूज आ गई, और x1 की वैल्यू 2 है, y1 की -1, तो टेंजेंट लाइन क्या आ जाएगा, x1 कितना है 2 प्लस g विच इज 3/2 इंटू x, y1 कितना है -1, f कितना है 1, f1 था ना, g की वैल्यू क्या है 3/2, x1 की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू नहीं, y तो वेरिएबल है जिस इक्वेशन बना रहा है, f की वैल्यू क्या थी 1, y1 की क्या थी -1, प्लस c की वैल्यू क्या थी 3 इक्वल 0, 3/2 7/2x 0 हो गया, 3 -1 प्लस 3 6 -1
डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तो 7x प्लस 10 इक्वल 0। सही आपका क्वेश्चन है। किसका? टेंजेंट का। नॉर्मल डेरिवेटिव। ये इजी है यार, हाँ ये अच्छी डेरिवेटिव लेके वो बहुत गुड फिट। कॉम्प्लिकेटेड अच्छा है। और शुक्र है कोई अच्छा क्वेश्चन आया नहीं मतलब पहले वाले तो मुश्किल था। सही है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 नहीं, x x माइनस माइनस 2 2 है इक्वल टू 0। टेंजेंट। x माइनस 2 कैसे गलत है? भी हो सकता है, गाइड में चेक कर लो, बुक x में प्लस गलत है। x1 वो प्लस तो g प्लस है माइनस और कहाँ से 7.2 का चौथा सवाल है अब्दुल्ला। ओके माइनस इसकी वजह से आया होगा। मैंने क्वेश्चन तो वो दिखाओ, इक्वेशन गलत तो नहीं लिखी। एक मिनट, फिर फाइंड द इक्वेशन। नहीं सही लिखा आपने। ये क्या किया क्या आंसर आया है टेंजेंट का? डेरिवेटिव हम्म, डेरिवेटिव सो डेरिवेटिव यूज किया, क्या आंसर आया उसका? माइनस 7 इंफिनिटी है टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई है आपको? वो x माइनस 2 है ये x माइनस 2 आई है उसकी, ये x इसने माइनस कैसे 2। किया सवाल? आप पीछे भी x माइनस 2 है। जी, जी सर वेट, इसका मतलब फिर डेरिवेटिव लेना होगा। नहीं इससे भी तो आंसर हाँ आना चाहिए ना। सेम सा आना चाहिए ना, 3 आपने भी टू सही कहा है। g इज इक्वल टू 3 3/2 1। सर इक्वेशन चेक करें, मैं बताता हूँ। वो तो सही है, मैंने चेक किया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x 2y 3 3, कोई माइनस चाइनस नहीं है, और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। ओके सही है। तो फिर आंसर गलत कैसे आ रहा है? दैट व्हाट आई एम सरप्राइज। 3 x1 की वैल्यू क्या थी? 2, और g की वैल्यू 3/2। y1 वाज -1 -1 था। और f1 था, हाँ और gx1 3/2 और c जी 3/2 था। जी 3/2 तो नहीं था हाँ 3/2 नहीं ओके 3/2। f2 नहीं, हाँ g 3/2 सही था। ये हमने कैलकुलेशन शायद गलत की है। नहीं सही है, ये 0 हो गया, y नहीं आ रहा ना, x में ही आ रहा है, विच इज करेक्ट। 3 + 3 6 -1 3 5 5 ही आते हैं इधर से, और 3 5 ही आते -1। हाँ 6 आई डोंट नो हमने क्या मिस्टेक की। हैं। ये x -2 इसका मतलब पता है वैसे क्या है कि x इज इक्वल टू -10/7 विच इज अ वर्टिकल लाइन। इज अ, उसका भी वर्टिकल ना आ रहा है, मगर उसका क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे। हमारा क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -10/7 पे वर्टिकल लाइन आ रहा है। तुम्हारी कोई गलत नहीं है। 10/7 क्या होता है 10/7 डेरिवेटिव से ठीक आ रहे हैं, इससे गलत आ रही है, क्या बात है? क्या होता है ये और क्या आप डेरिवेटिव लेके देखें, उससे तो सही आएगा, लेकिन फिर इससे क्यों गलत ओ ओ, मैंने इक्वेशन गलत लिखी है। ये लिखी नहीं थी ना, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये वाली? हाँ व्हाट? कैसे सर, ये नहीं होगी, एंड में तो ये आया है नहीं नहीं, वो उसने बाद में चेकिंग के लिए रखी हुई। ये देखो, यार। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट p इज, तो क्या आती है हमारे पास, हमने क्या लिखा था? मैं बताता हूँ, ये तो नॉर्मल सॉरी, है। सही है इधर तक, ये भी सही है, इधर गलत है बस। हाँ x2 1 क्या है? 1 2 क्या है? x1 अच्छा स्क्वायर, स्क्वायर है, y1 2 gx1 प्लस fx fy1 f5। 1। ओके, तो ये वीडियो आप वैल्यू तो चेंज रिकॉर्ड करें सर, वो हो रही पता है। ही नहीं चला। तो x1 की वैल्यू क्या थी? 4, 2 y1 की 1, g की वैल्यू 3/2 इंटू x की वैल्यू क्या थी? x की 2, x और 1 इंटू -1। आप सीखा था
सी खत्म। कैलकुलेटर दे यार जल्दी, तो इसकी वैल्यू क्या है? मैं बताता हूँ। 5 प्लस ये वैसे सी आता है इससे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इससे सी आता है, ये तो सी आ जाना है। हाँ सी आ जाना है। 5 3 5 और 3 8 माइनस 7। 7। अब 2 से तो भी गलत आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? तो भी गलत 7x प्लस 14 नहीं, सी आ रहा है। 7 कॉमन ले लो। 7 + 2 = 0। सही है। x माइनस 2 था। x -2 था। हाँ ये माइनस में तो नहीं आया? नहीं, इधर मैंने गलत तो नहीं, हाँ ये माइनस में है ना। अल्लाहु अकबर, ये माइनस में है। ये मैंने तो ये देख 7 सही आया। सही होगा। ये ये इक्वेशन है। ओके, इसको मार्क कर लो वरना पता नहीं चलेगा। मार्किंग के लिए पेन। y1 की वैल्यू क्या थी उमर? -1 f1 की 1, 1 x -2 और 2 3/2, y माइनस f की क्या थी? -1, -1 x * 2 2 -3/2 और y1 -1। ओके मैं करता हूँ, ये भी 0 0 हो जाएगा। 2 + 7/2 ओके -2 + 3/2 ओके -1/2 -1 फुल फॉर्म बताओ उसका। y1 और + fx - x1 + gy + gy1 - fx1। ओके, इसमें हम गाइस वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू से डालो। सब्सक्राइब करें, y1 की वैल्यू 1 + 1, सब्सक्राइब करें, x सब्सक्राइब। यार x1 की पढ़ वैल्यू लो यार, क्या है और g की? सही है सही है। 3/2 into -1, 3/2 into -1 और 1 into 2 बस अभी आ जाएगा -7/2y -7/2y और +7 -7/2 कॉमन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 5 का ओ यार तू Find the equation of tangent to a circle this side. Find the equation of tangent to a circle. Circle की इक्वेशन क्या है? 3x square 36y square -72y + 11 = 0. एड अप, ये सर्कल है, ये सर्कल है, और और जो पॉइंट है सर्कल पे जिस पे टेंजेंट मालूम करना है उसका एब्सिसा दिया हुआ है। एब्सिसा कितना है उसका? एब्सिसा क्या होता है भाई? उसके x वैल्यू, y वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओ सर ये लिख दें वाई सर। को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट सर ये लिख दें सर, ये काम की चीज नहीं ये है लिखा यार। हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है। सर नहीं पता। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। क्या बात है। अब तो ऑर्डिनेट 0 हो गया। क्यों क्योंकि उसने नहीं दिया। नहीं, वो हम इसमें वैल्यू डालेंगे एब्सिसा का और ऑर्डिनेट मालूम करेंगे, क्योंकि हाँ सर्कल हाँ पे वाई लाइक की करते हैं ना। वैल्यू आ जाएगी ना। एक्स है मेरे पास वाई y को उससे दे दो मालूम करना है। मैं कर तो 36 × 1/2 ये होल सर्कल है। स्क्वायर। यस, क्योंकि इसमें लाइक करते हैं ना, तो y से आ ही जाएगा इक्वेशन से, ऑफ कोर्स। चुप कर जाएगा यार। उमर लेजेंड। ये y आता है 9 प्लस 36 ये भी 9 ही आएगा। 36y square -72y 9 + 11 मैं बता क्वाड्रेटिक कर। हाँ 36 दूसरा क्या है 72 5/3 1/3। तो it means it has 2 points, 1/2 5/3 and 1/2 1/3। दो पॉइंट्स है जिस पे टेंजेंट्स ड्रा होंगे, तो हम एक करेंगे, दूसरे तुम दोनों करते हैं, खुद कर लेना। So I'm going to use this point to find the tangent equation. Tangent equation के लिए हमारे पास था असली वाली इक्वेशन असली वाली इक्वेशन वाई थी की 2 पॉइंट्स x है
हाँ 2 पॉइंट्स आए हैं ना y के, फॉर्मूला बार तो बार इसका बोलना मतलब क्या हुआ कि ऑर्डिनेट्स 2 है, राइट? एक एब्सिसा के लिए 2 ऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, तो बिल्ली 2 टेंजेंट बनेंगे सर्कल के, एक नहीं। दो इक्वेशन बनेंगे। तो 2 टेंजेंट तो 2 इक्वेशन ऑब्वियसली। हाँ मैं भी यही बोल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था y1 x1 g x y1 f y माइनस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर g x f y1। सो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, राइट? पॉइंट डालो, x1 की वैल्यू क्या थी? 1/2। ओ पहले तो g और f मालूम करो। जी एफ ऑफ एफ कैसे मालूम करेंगे इसे? 36 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसकी 36 को सबको डिवाइड करना ये पड़ेगा, वन इसलिए होना चाहिए ना। इसके वन कोफिशिएंट जैसा ये x1 और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर 2। 2 ओ सर कैसे पता? वाह, ओके। तो x तो है ही नहीं, तो g की वैल्यू 0 है, और f 2f इज इक्वल टू -2 -1 है, और c की तो जरूरत ही नहीं, खाली x1 की वैल्यू क्या थी? 1/2, g की वैल्यू 0, x y1 की वैल्यू क्या थी? 5/3, और f की वैल्यू क्या है? -1। x1 की वैल्यू 1/2 है, 5/3, g की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा खाली वाले। अब्दुल्ला कंसंट्रेट कर, f1 की वैल्यू -1, y1 की कितनी थी? 5/0, हाँ सही है x/2 2/3 1/4 10/25/9 4 प्लस 25/9 -5/3 49/36 40, no minus नो 36, multiply all by 2 2 36, 36 3 भी होते हैं। हाँ 12, 12 12x और ये 11 यार 12 आएगा ना? सही है नहीं 12 into 2, 36 divided by 3 is हाँ 12. 12 भी आएगा। हाँ मैं भी यही कह रहा Equation of tangent था 3 1 by 5, 1 by 2, और 5 1/3 5/3, उस पे टेंजेंट की अब नॉर्मल करना है, तो कर लो कर लो। समझ आ रहे थे सर नॉर्मल के लिए भी बाद में हमें 1/2 इधर देखो, और इधर 1/3 देखो, करना पड़ेगा ना। इधर देखो, पहले क्या पूछा? वही बता रहा हूँ। पहले हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट मालूम किया, अब इस पे नॉर्मल, फिर इस पे टेंजेंट और इस पे नॉर्मल तुम लोगों ने करना है। सही हम कर देंगे जल्दी। तो अभी मैं नॉर्मल कर रहा हूँ पहले पॉइंट। तो नॉर्मल के लिए y की वैल्यू क्या थी? आप पहले ही नॉर्मल साइड पहले मैंने टेंजेंट किया, अब नॉर्मल। f की क्या थी -1 जी x1 x1 क्या था 1/2 प्लस 0 g जी 1 0 0 था ये पूरा 0 हो जाएगा माइनस f -1 -1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 2/3 1/2 -1/2 y और प्लस 1/2 सबको 3 से मल्टीप्लाई कर 6 6 से करना पड़ेगा 6 7 6 4 3 तो ये नॉर्मल नॉर्मल इक्वेशन एट गलत है पढ़ ले वो। क्या है? अबे 6 का देख रहे हैं सो जा भाई दिया ही नहीं है इसने मांगा सिर्फ टेंजेंट था। वो सिर्फ टेंजेंट मांगा था। चलो यार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना यार ये क्या किया है यार तो क्या हो गया कुछ नहीं होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से। यार अच्छा ना डिप्रेशन में चला गया नहीं से चल मैंने टेंशन, यार हाँ उसने ये टेंजेंट क्या मांगा हुआ था। यार? बस करते इस इस पे टेंजेंट आप खुद कर लेना। ठीक है
उसको तो हटा दें सर। कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं से नहीं उसको हटाएं सर। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना। यार तू चुप कर। स्टूडेंट्स को कभी नहीं तंग करते। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द देख सर्कल। देख अब तू रुक। ये ले यही मार दे इसको। खोल। इस सर्कल का नॉर्मल मालूम करना है, सिर्फ नॉर्मल सिर्फ नॉर्मल। सिर्फ नॉर्मल और किस पॉइंट पे जिसका ऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कितना दिया है? 4 4। तो x अब सीसा मालूम कर ले। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 होल स्क्वेयर इसमें एक्स फाइंड करना है ना। हाँ ठीक है ऑर्डिनेट दिया हाँ मैंने भाई सीसा ये बोला एक्स स्क्वेयर 16 माइनस 2x देख 16 दोनों मत कर। माइनस 8 8 माइनस 11 मुझे लगा काम करना। करना 16 माइनस 8 माइनस 11 सही होगा। अब क्या करना था? क्वाड्रेटिक टेक करो इसको। हाँ 1/3 सेक्शन रूल न्यूटन और कर दो। बस छोड़ दे क्या सर हाँ न्यूटन 3 और -1 तो इसमें 2 पॉइंट्स आए, एक 3 आया और एक अब 3 से करें -1 से मल्टीप्लाई। आई विल डू इट विद दिस, यू विल डू विद दिस। और नॉर्मल करना है सिर्फ, ओके। सो नॉर्मल के इक्वेशन यूज करते हैं पहले जी, बाय द वे पहले जी और एफ की वैल्यू। हमेशा हम बाहर 2g की वैल्यू 1 है माइनस 2x, g की वैल्यू -1 है, 2f इक्वल्स 2y। सॉरी x क्यों लिखा आपने सर? गलती हो गई। 1 उम्र तो जान को आ जाता है टाइम वेस्ट तो है ना पर दुख हो रहा है वही 10 टर्न गए इसके तू शर्मा की लात किसी बात पे yes this is possible it's possible इधर कंसंट्रेट कर। y1 की वैल्यू क्या है? ये यूज कर रहा हूँ, ओके। यूजिंग दिस। y की वैल्यू क्या है? -4। f की वैल्यू क्या थी? 1। कुदामा शट अप। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 3। g की -1, g की -1, y1 की -4, f की 1, x1 की 3 -3x -2 -3 + 4 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दूसरा खुद कर लेना, चेक करो आंसर सही है। वो लेकिन और एक कॉमन उनका टेंजेंट है इनके दरमियान से पास हो रहा है वो उसकी इक्वेशन ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल और टेंजेंट जो है वो इधर से कॉमन पास है टेंजेंट बनाए और एक ही पॉइंट से पास हो रहा और ये है और ये है। दो सर्कल, एक का इक्वेशन है क्या बोला 2 सर्कल्स है ना, x² y² -2y -3 है = 0 और x² y² + 4y + 11 = 0। सो ये 2 सर्कल्स दिए हुए, ओके। हाँ देखो सिंपल सी बात है, इफ यू फाइंड दिस पॉइंट जिधर टेंजेंट है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू फाइंड दिस पॉइंट क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सीलेंट। तो फिर x आ जाएगा x आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा। बट साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम पता है एकदम क्या है? y² लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे हो जाएंगे पर फिर भी x y तो रह जाएगा, तो फिर एक इक्वेशन से 2 अननोन्स तो मुश्किल। कैसे एक फिर वो रह जाएगा फिर उसके बाद एक कैंसिल हो जाएगा इधर x नहीं है ना इधर x y ज्यादा बूझिए पाकिस्तान ऐसा भी नहीं। ये पेज के शॉर्ट में खा जाते हैं या तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करो जो कुदामा ने बोला है, एक और तरीका है वो न्यू हो जाएगा तुम लोगों ने, तो लेट्स डू साइमल्टेनियसली क्योंकि न्यू का बेटर है, इंसान साइमल्टेनियसली कर लेता है। साइमल्टेनियसली के लिए इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो वी सब्ट्रैक्ट x² + y² - 8x + 4y + 11 = 0, x² y² - 2y - 3 = 0। सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल सॉरी सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं सबके, ओके। तो ये कोई नहीं, चेंज करते हैं साइन पहले, तो क्या हो जाएगा माइनस कैंसिल
y माइनस 4 plus 6y plus 4 6y minus 8x 11 plus 13 11 plus 3 अबे y के साथ करना है भाई इधर नालायक y के साथ मैथ्स भूल गया 6y हंस ले हाँ बस यही है छोड़ दे 2 से डिवाइड कर देंगे divide all by 2 2 तो 3y minus 4 minus 7 तो 3y equals to 4x minus 7 डिवाइड बाय 4x minus 7 by 3 सॉरी इक्वल टू ये y आ गया राइट अब इक्वेशन में डाल अब किसी एक इक्वेशन में डाल के x मालूम छोटी करो वाली वो है उसमें डाल हाँ इसमें डाल अगर x की वैल्यू मालूम करते हैं ना एक जगह डालनी पड़ती y की दो जगह डालनी पड़ेगी लेट्स डू x मालूम करो इसे 3y मत यही करना क्या अच्छी बात है y की वैल्यू दो जगह डालनी पड़ेगी इधर x में डालो क्या है ये 3y plus 7 by 4 whole square y square minus 2y minus 3 equals 0 9 9y square 49 plus 6 7s are 42y plus 16 y square minus 2y डिवाइड ऑल बाय मल्टीप्लाई ऑल बाय 16 9y square 49 42y 16y square 32y 3a 16 into 3 क्या आता है 48 हाँ 16 into 3 okay 16 plus 9 25 y square minus 32 or 42 minus 32 10y 49 minus 48 1 इसको क्वाड्रेटिक करो क्वाड्रेटिक करें 25 10 और 1 25 10 और 1 माइनस माइनस 1/5 बस एक ही वैल्यू आई है मतलब वो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है तो -1/5 तो y की वैल्यू आ गई x की किधर से आ जाएगी वो उसमें डालेंगे वापस ओके इधर मैं थोड़ा इसको लाइन लगा दूं कि ये सेपरेट है ओके तो 3 into y which is -1/5 plus 7 by 4 minus 3/5 plus 7 by 4 15 minus 3 sorry 7 5 are 35 35 minus 3 कैलकुलेटर पे कर देना डायरेक्ट क्या है minus 3/5 माइनस 3/5 plus 7 ओके क्या है और नीचे क्या है divide by 4 8/5 8 by तो हमारा पॉइंट क्या है 8/5 minus 1 by और अब ये डालेंगे तो अभी डालेंगे टेंजेंट की इक्वेशन में तो टेंजेंट हां पहले ये तो देखो मगर किसी एक में भी डाल दो क्योंकि वो दोनों का टेंजेंट है तो दोनों सेम इक्वेशन दोनों सेम इक्वेशन देंगे पहली वाली क्योंकि इसमें वो नहीं है दोनों का टेंजेंट सेम है ऑफ कोर्स क्योंकि कॉमन है दोनों 3x 2y अभी नहीं आया अभी नहीं सबर कर मैं वैल्यू देख अच्छा वैल्यू सोचना है पीछे दी x x square y square minus 2y minus 3 x square y square minus 2y पहले फिर ओके ये है ना इससे पहले g और f मालूम करो g क्या आएगा g क्या है 0 0 g 0 है और f जो है वो 1 है -1 टेंजेंट इक्वेशन क्या थी उमर चीट okay let's go come on guys x1 plus oh हाँ ये tangent और अब्दुल्ला ने मारना है तुझे उसको पता ही नहीं है कि उसने गलती की है हाँ वो हंस रहा है फिर अभी भी दांत निकाल हाँ अब पता चला उसको ओके पॉइंट क्या था वैसे सर वो बचपन में गिर गया था ऐसी बात नहीं है अब्दुल्ला तुम लोग सबसे स्मार्ट है बस थोड़ी मेहनत करें दैट आई एम श्योर ऑफ 8/5 8 तब भी बोल रहा था अभी 6 एक्सरसाइज रहती है सबसे स्मार्ट
x का स्क्वायर 64/25 1/25 सी कर रहा हूँ। हाँ हाँ g की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। f की वैल्यू क्या है -1 इंटू दें सर मैं 1/5 हो जाएगा प्लस जल्दी जल्दी करेंगे टाइम ओके 8x/5 आपके पास है कैलकुलेटर सर सही बात है यही है 65/25 65/25 प्लस 1/5 65/25 प्लस 1/5 plus 1/5 5 14/5 5 से मल्टीप्लाई 8x 6y minus 14 equals 0 so tangent का इक्वेशन ये आएगा। गलत है यार कि आप बीप बीप की आवाज आ रही है इससे। Question number 8 says that वो तो बोले show that the tangent line at any point P on a circle is always perpendicular to the radical through point P। हमने प्रूव करना है कि जिधर भी आप टेंजेंट बनाओ ना, सपोज ये पॉइंट P है और आपने इस पे टेंजेंट बनाया, ये सपोज ये टेंजेंट P पॉइंट पे बनाया, वो बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये टेंजेंट जो है, अगर सपोज ये सेंटर है, इस रेडियल सेगमेंट यानी रेडियस के सेगमेंट के पूरा ज्वाइन कर लेते हैं इसको, इसके हमेशा क्या होता है, ये प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। सपोज फॉर आवर ईज हम ले लेते सर्कल, इस पॉइंट P को नाम दे दो x1 वाई y1। बाय द वे इफ यू कैन प्रूव दैट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर अगर उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता हो -1। तो हम इसका स्लोप, रेडियस का स्लोप, टेंजेंट लाइन का स्लोप दोनों मालूम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर -1 आए तो मतलब दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो वी विल मूव इन दैट डायरेक्शन। ये तरीका है इसको करने। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज हमारा सर्कल जो है वो ओरिजिन पे, उसका सेंटर किस पे? ओरिजिन पे, ओके। और उसका रेडियस सपोज r है, लेट्स कॉल इट r, ओके। तो जनरल इक्वेशन इस सर्कल की क्या आ जाएगी? x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा x² y²। ये हमारे सर्कल का इक्वेशन, ओके। नाउ इसका डेरिवेटिव लो, ये assume किया 0 0 हाँ assumption लेट्स सपोज 0 0 डेरिवेटिव आपने कहा था कल उसमें वैल्यू डाल के कर सकते हमारे पास वैल्यूज नहीं है ना, अब ना r है सेंटर, तो चलो आप कह रहे थे ना -1 मेरा, वो कैसे करना है? कौन सा मैं प्रोडक्ट -1 वही करने उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब मैं इस 2y 2r आ हाँ, तो क्या आ जाएगा 2x 2y 2y dy बाय विद रिस्पेक्ट टू x करना इक्वल डेरिवेटिव Zero. ले लिए r का 0 कैसे हो कांस्टेंट है ना रेडियस, डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव कहाँ पढ़ा से है ना आपने? R0 तो आया कहाँ से? बता रहा हूँ ना, सब्र करो। अच्छा। क्यों? R0 हो गया क्यों कांस्टेंट है ना, ओके ओके। सो dy by dx will be what? minus 2x by 2y 2y, तो क्या आ जाएगा? -x by y -x by y dx dy by dx is minus x by y। ये डेरिवेटिव है इस सर्कल का। मतलब क्या है इसका? What does derivative mean? कि अगर आप सर्कल का कोई भी पॉइंट डालोगे ना, उस पॉइंट को आपको स्लोप मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट। तो मैं अगर सर्कल का ये पॉइंट डाल लूं, x y y ये P पॉइंट, राइट? अगर मैं P पॉइंट डाल दूं तो मुझे इस P पॉइंट पे क्या मिल जाएगा? स्लोप। और वही स्लोप होगा इस टेंजेंट लाइन का, और वो क्योंकि उधर वो multiply टच करना कर रहा है, राइट? तो इस तरह टेंजेंट लाइन का क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। तो वो तो मल्टीप्लाई क्या करो? फाइंड dy by dx एट P पॉइंट विच इज x1 y1। तो x की जगह -x1 डिवाइड बाय y1। तो ये स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट जी। इसका line. क्या मतलब है लाइन का? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव एट स्पेसिफिक पॉइंट। जो आप पॉइंट डालते हो तो आप इस तरह डैश लगा के पॉइंट लिखते हो, कंटिन्यूटी नहीं है इसमें, ओके। समझ आ गई? प्रोडक्ट लेंगे ना। अब तो ये आ गया सिर्फ टेंजेंट का स्लोप। अब रेडियल सेगमेंट इसका स्लोप भी चाहिए,
तो इसका तो आर इसका स्लोप, इस लाइन सेगमेंट का Slope. स्लोप, वो कैसे मालूम कर सकते हैं? वी नो, नहीं, वी नो पॉइंट दिस एंड दिस, राइट? जी सो स्लोप ऑफ रेडियल सेगमेंट इज y माइनस y, x माइनस ये कौन सा X. फॉर्मूला है? स्लोप y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2, नहीं ये तो किस ना चीज का था ये? स्लोप। स्लोप का था। y उसका वो नहीं था mx प्लस c? वो किस अस्तगफिरुल्लाह, वो इक्वेशन फॉर्म है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इसमें ये स्लोप होता है। m हाँ, वो फार्मूला नहीं, वो इक्वेशन ऑफ लाइन है। अच्छा ये फार्मूला है माइंड करने का, स्लोप बाय 2 सर ने पॉइंट्स। बोला बस भी था सही। एक पे सारे पे फॉर्मूला लिख दें सर। समझ बाद में यार पहले वीडियो तो अपलोड हो। ओके, आ गया भाई। तो क्या आ जाएगा y माइनस y1 बाय x1, तो ये स्लोप ऑफ रेडियल सेगमेंट आ गया, और ये स्लोप ऑफ मल्टीप्लाई करो। टेंजेंट लाइन माइनस So, 1 नहीं आ रहा x by y1 into slope of radial segment into slope of tangent Tangent line. line. दोनों क्या दे रहे हैं? -1 है -1 दे रहे हैं, hence they are परपेंडिकुलर। perpendicular teacher, perpendicular. ये -1 कैसे देंगे? आपने उल्टा सीधा लिख दिया ऊपर। ये तो मैंने उल्टा सीधे लिखा है ये से। y1 ओवर x1 है। ओके, सॉरी माय बैड, तो ये गलत लिखा है मैंने, y1 और x1, x1 और y1। सो इससे प्रूव हो गया कि रेडियल सेगमेंट के स्लोप का प्रोडक्ट और टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहे? -1, hence they are perpendicular. Very easy. क्या नोवा? सो जा तो A and B are 2 points on a circle. Find the point of intersection of the tangent to the circle at A and B. Show the point of intersection of the line, tangent lines, and the midpoint of the chord of AB, center of the circle. क्या बकवास? B हमारे पास है 1 5। बोल क्या रहा है कि we have a circle, उस पे 2 पॉइंट्स है। सपोज एक इधर है, सपोज एक इधर है। सपोज इसका टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे, और इसका जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे। इधर सुनो, वो बोल रहे टेंजेंट एट ए सपोज है हमारे पास -5 एंड -1 एंड बी है 0.5। जो बी पे टेंजेंट है और जो ए पे टेंजेंट है, जो ए पे टेंजेंट है और बी पे टेंजेंट है, वो जिधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट इस कोड का मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्कल, का मिड पॉइंट नहीं सर्कल ऑफ द सेंटर, वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। हमने ये प्रूफ करना है। यही बोला है ना उसने, अगेंस्ट वंस मोर। सर्कल पे 2 पॉइंट्स है, सर्कल पे 2 पॉइंट्स है ए और बी, उनके टेंजेंट जिधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ए और बी का जो सेगमेंट है मिड पॉइंट और सर्कल का सेंटर, ये कोलिनियर है। नहीं नहीं, वो कोलिनियर है, मतलब सेम लाइन पे पास लाई करते लाई कर रहे हैं, प्रूफ करना अच्छा तो हम वो करेंगे डिटरमिनेंट इनका 0 आ गया तो है। कोलिनियर यही नहीं होता कोलिनियर। नहीं नहीं, इजी हो वो जाओ। नहीं करना, वो तो कोलिनियर क्या होता है? चारों का एडिशन कोलिनियर सेम लाइन में, यार तीनों 1 2 3 पॉइंट दो प्लेन पर लाइन, दो का एडिशन तीसरे के बराबर है। हाँ ये होता है। हाँ ये होता था, बट हम एक और तरीके से करेंगे। हम ऐसे ही करते जैसे किया सर, क्यों ये करते मगर आपके पास इनकी इक्वेशंस नहीं है ना, ना पॉइंट्स पता, ना पॉइंट्स पता है। 0 0 पहले नहीं एज्यूम किया नहीं नहीं, सेंटर सर्कल सर्कल दिया उसने। ये 0 0 है। अबे सर को जल्दी करने देना, क्या हो गया? ताकि समझना है, आ जाएगी। नहीं आती ऐसे समझ, क्वेश्चन करने दे, तूने तो करने नहीं होते। सेंटर सेंटर क्या है? वो क्या? वाला पागल 26 है। तो पढ़। रिकॉर्डिंग चल रही है वरना मैं नालायक हो सारे के सारे, सुनते नहीं पूरी बात। सर्कल के इक्वेशन दिया है विच इज सेंटर विद 0 0। ले लिया 0 छान छान के। तो आपको उधर लिखा नहीं है। ओके, टाइम वेस्ट कर रहे हो यार तुम। जी सर कंटिन्यू। अब ये पॉइंट तो पता चल गया। चलो अब ये पॉइंट चाहिए, और ये तो मिड पॉइंट ए बी का, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सर इधर से ये एक लाइन जिसको कॉल, लेट्स कॉल इट, नहीं ई सी, इसको बोल दो सेंटर ई, और इसको बोल दो एफ। तो अब ई क्या होगा? मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, तो क्या आ जाएगा x प्लस
x divided by 2 y plus y divided by टू माइनस टू, यही है माइनस 5 माइनस minus 2 plus 2, right? सही है। e आ गया। एफ भी ऐसे निकल सकते हैं, इसको इधर से जोड़ नहीं f पता है नहीं f मालूम करने के लिए यू नीड सपोज इसको लाइन 1 बोल दिया, टेंजेंट 1 और टेंजेंट 1 की इंटरसेक्शन और टेंजेंट 2 की इंटरसेक्शन मालूम करनी तो पड़े। नहीं था कि लाइन लगाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके बराबर, फिर तो हम वो पहले आपको टेंजेंट के इक्वेशन मालूम करोगे, पहले टेंजेंट 2 और 1 के इक्वेशन मालूम करोगे, फिर उनकी इंटरसेक्शन करोगे। टेंजेंट 1 के इक्वेशन मालूम करने के लिए वी हैव अ पॉइंट बट वी डोंट हैव स्लोप, बट वी डू हैव अ सर्कल इक्वेशन जिसका डेरिवेटिव इस पॉइंट पे स्लोप दे सकता है हमें, तो टेंजेंट 1 का स्लोप आ जाएगा और इस पॉइंट पे ये डालेंगे तो इसका भी स्लोप आ जाएगा, तो दोनों की इक्वेशन है। सो आई एम गोना फाइंड टेंजेंट 1 का इक्वेशन एंड टेंजेंट 2 का इक्वेशन। ओके, फॉर दैट आई नीड सर्कल, सो क्या हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड द स्लोप ऑन द टेंजेंट 1, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy by dx 2y divided by dx minus 2x dy by dx माइनस एक्स बाय वाई, ये डेरिवेटिव है सर्कल का। ओके, अब क्योंकि सर्कल पे ये पॉइंट लाई कर रहे हो टेंजेंट पे भी, और ये पॉइंट हमें पता है 1 एंड 5 है, तो स्लोप एट दैट पॉइंट विल बी तो dy बाय dx एट 1 एंड 5 विल बी माइनस 5 बाय 1 विच इज सॉरी गलत बोल माइनस 1 बाय 5 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आ गया और पॉइंट ऑफ टेंजेंट 1 क्या था 1 5, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला विच इज y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, तो क्या आ जाएगा y माइनस y1 क्या है, पॉइंट किधर गया 5, स्लोप क्या है माइनस 1 बाय 5, ये हाँ टेंजेंट के इक्वेशन मालूम करें 1, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 5, तो y क्या आ जाएगा x 5 5 is 25 प्लस 26 बाय 5, ये टेंजेंट 1 का इक्वेशन आ गया। अब टेंजेंट नहीं कोई पॉइंट क्या है इसका टेंजेंट 2 का माइनस 5 माइनस 1, वही डेरिवेटिव यूज होगा, तो dy बाय dx पॉइंट क्या डालना है माइनस 5 है माइनस 1, तो x की वैल्यू माइनस 5 डालना है तो प्लस 5 हो जाएगा और डिवाइड बाय माइनस 1 तो माइनस 5 ही आ जाएगा। हाँ ना, मगर ये भी तो माइनस है ना, तो इसका पॉइंट ये था वही फार्मूला y माइनस वाई 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, स्लोप क्या है माइनस 5 एक्स प्लस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 एक्स माइनस 25 माइनस 1, तो माइनस 5 एक्स माइनस 26, तो दोनों की इक्वेशन आ गई। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इंटरसेक्शन आ जाएगी इनकी जो हमें चाहिए f, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। सो अगर y की वैल्यू इधर डाल देते हो, लेट्स सॉल्व, y की वैल्यू इस वाली की सपोज इक्वेशन 2, हाँ वो भी सही है, दोनों y के बराबर है तो यू कैन से इक्वेट कर दो, सो these guys are equal to each other, आप लिख सकते हो माइनस 5x माइनस 26 सॉरी 26 इक्वल्स माइनस x बाय 5 प्लस 26 बाय 5, अब 5 से मल्टीप्लाई कर ले, 5x उधर ले जाओ और 26, तो माइनस 26 बाय 5 माइनस x बाय 5 प्लस 5 बाय x, ये करो माइनस 26 बाय 5 से ना मल्टीप्लाई कर ले, कोई नहीं वो वैसे ही खत्म हो जाना है। माइनस 26 इंटू 5 5 6 का क्या होता है 30 30, तो 230 नहीं माइनस 26 बाय 5 1 1 बाय 6 बाय 5 with the माइनस 1 बाय 5 प्लस 5, अब माइनस 156 डिवाइड बाय 24, 13 बाय 2 विद अ माइनस प्लस हो जाएगा 13 बाय 2, तो y x की वैल्यू ये आई है, तो y की क्या आ जाएगी माइनस 5 बाय 13 बाय 2 माइनस 26 प्लस 13 बाय 2,
श्योर माइनस डालना है सब कुछ, दोनों माइनस है, प्लस नहीं आ सकता है, प्लस में नहीं आ सकता। ओ बहुत वेट आई है। 117 बाई y की वैल्यू क्या है, -1117 बाई, ये ज्यादा इसका तो आंसर ही नहीं पीछे कैसे पता चलेगा? प्रूफ करना है, वो देखते हैं ना अब। ये पॉइंट आ गया, सो यू गॉट ई पॉइंट। ये ई पॉइंट मुझे अजीब लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये भाई सॉरी एफ, हाँ क्या ये थी माइनस 13/2 13/2 -117/2। अब हमने कोलिनियर प्रूफ करना है ना। अगर तीन लाइन कोलिनियर है ना, so the slope between them and the slope between them should be same. So what we'll do now, इधर देख, फिर बात मिस हो जाती तरह से। So the slope between these 2 points and the slope between these 2 points should be same, अगर ये कोलिनियर है तो हम क्या करेंगे, अब स्लोप मालूम करेंगे between f and e and e and c। So f and e में स्लोप मालूम करो। e की पॉइंट क्या था, ये आया था -2 f and e में स्लोप क्या आ जाएगा कि y माइनस वाई -2 डिवाइडेड बाय -2 -13/2। ई और सी का तो सेम आ गए। 2 है ना, 1 to 1 by 17, ये क्या किया तो, हाँ ओके सॉरी, क्या है 1 to 1 121 7.11 बहुत गंदा ये ये 911 711 है। वो तो क्या आ जाएगा 2 बाई -2 विच इज -1। ये जो पॉइंट ई आया ना, व्यूअर्स लड़ाई हो गई है। इधर ये गलती की है, दिस शुड बी +24/5। ये 20 +24/5 आ गया तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी 13 या माइनस में, ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 13/2 -26, तो क्या आ गया +13/2। तो एक -13/2 आया और एक +13/2। 13/9 आया सर जी। सीरियसली नहीं वो तो बाद में नहीं आया। सबर का, मैंने फिर गलती की होगी। 13/9 कहाँ से आ गया? ये इधर लिखा है 10 I minus 13/8 13/9 is the point of intersection of the tangent line। इसने ऐसे ही लिख दिया इसने खुद ही लिख दिया 13/9, फाइंड ही नहीं किया ना। सर ये आप देख F मालूम ऐसी- करें 13। खाली वाली 39 हम सही है, ये गलत है। we are correct। ओहो सर जी इसने ये कैसे लिख दिया कि 13/9? ओके हमारा पॉइंट क्या है प्रेशर में आ जाते प्लीज। 13/2। ओके एक मिनट, ओके सबर, जस्ट मिनट। ओके इधर देखो, so the slope from f and e, slope f and e क्या आ जाएगा, y -2 and x +2। चेक करो कितना आता है, -1 आपके पास minus 3 2s are 2 2s are 4 4 4 13 minus 4 9 plus 4 -1 आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा -1, और स्लोप ऑफ EC क्या आ जाएगा 2 - 0 डिवाइड बाय -0 -0, तो क्या आ जाएगा -1। सो दोनों स्लोप क्या है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब F, yeah, these 3 points are collinear, means lying on the same line। Why? Because the slope from here to here and here to here is same।
A normal line cuts the circle with the center. A normal line cuts the circle with the center this and a point this. Find the other point of intersection of the normal and the circle. Also find the equation of the circle. एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर क्या दिया हुआ है 1 2, सर्कल का सेंटर है 1 2 at the point 3 5 पे एक नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन कट हो रही है 3 5 पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लो पहले। वो कट करती है सर्कल पे नॉर्मल लाइन कट कर रही है, सर्कल पे तो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए इस पॉइंट पे क्या है उसका पॉइंट 3 एंड इस पे हमें पता है। नाउ ही इज सेइंग दैट इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल नॉर्मल एक तो इस पॉइंट पे कट कर रही है, दूसरे साइड पे जो कट कर रही है लेट्स कॉल इट ए। ये भी मालूम करो कि ए क्या है। हाँ, और सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वेशन मैं बताता हूँ और सर्कल ऑफ इक्वेशन। हमने बी लेना है एक्स वाई और आगे सर्कल ओके, बी तो है ही नहीं समझ आ गई। अब अगर आप गौर करो, इक्वेशन लेट्स कॉल दिस बी, राइट। इक्वेशन इजीली फाइंड हो जाएगी दिस इज बी और दिस इज सेंटर। Center is the midpoint. C is the center point of AB, क्योंकि सेंटर है ना तो AB के सेंटर में आता है, एग्जैक्टली मिडल में आता है। सो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं बिटवीन A एंड B। तो मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B का मिड पॉइंट क्या है C। तो हम यूज करेंगे x प्लस एक्स 3 plus x डिवाइड बाय 4 plus 2 o एंड y प्लस 5 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर है 1 2 के, क्योंकि सेंटर जो है वो क्या है 1 2। So this is equals to 1 and this equals to 2. So 3 plus x by 2 is equals to 1. So x is equals to minus 1. और y plus 5 divided by 2 equals 2. तो y is equals to minus 1. तो a जो है वो minus 1 है। Now equation of वो चाहिए सर्कल circle। तो उसके लिए center चाहिए we have रेडियस radius is just the distance from here to here. So find the distance from C to B. तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 minus 2 3 का स्क्वायर, प्लस 3 minus 1 2 का स्क्वायर, 9 plus 4 13 अंडर रूट 13, 9 और 4 अंडर रूट 13। तो रेडियस आ गया, तो इक्वेशन वाली x minus h, h की वैल्यू क्या थी 1, y minus 2 अंडर रूट 13 होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1 minus 2x y square हो गया छोटा 4 minus 4y 13 x square y square minus 2x minus 4y y 5